हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये जो आपको यहाँ दे रखा है एक्सप्रेशन, इसमें से आपको मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस होता है आर, और आर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको कोई जब कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होता है x प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आप पता करते हो, इस फॉर्मूले में भरते हो, r आ जाता है। r को ही बोलते हैं मॉडुलस। अब इस एक्सप्रेशन को पहले आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके इसे बिल्कुल इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपको बनाना होगा, वहां से एक्स वाई आपको पता चलेंगे। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, पहले मैं इसे रीराइट कर लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये माइनस 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, बीच में माइनस है, तो जैसे हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम उसी तरह से करेंगे। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स में देख रहा हूँ कि बिल्कुल अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो ये दोनों ही आ जाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। कुछ कॉमन तो है नहीं इनके अंदर, बिल्कुल अलग है, तो ये दोनों ही इसका जो प्रोडक्ट होगा दोनों का, वो एलसीएम होगा। अब एलसीएम के बाद हम एलसीएम की डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। यहाँ पे जब इस एलसीएम की 1 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा से कट जाएगा और बचेगा 1 प्लस आयोटा। इस 1 प्लस आयोटा की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 प्लस आयोटा ऑलरेडी है, और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है। आगे माइनस करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम को 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा कट जाएगा, यहाँ 1 माइनस आयोटा बचेगा। जो बचता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है दोनों चीज़ें। ये चीज़ हो गई है। तो इतना तो बिल्कुल सिंपल है। अब ऊपर में आप देखिए, अगर 1 प्लस आयोटा को आप a मान लो तो ये a का स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर 1 माइनस आयोटा को आप b मान लो तो ये b का स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी जो ऊपर फॉर्म दिख रही है ना आपको, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका जो एक्सपेंशन होती है वो a प्लस बी और a माइनस बी होती है। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b मैंने आपको बता दिया ये है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे कि a प्लस बी, a है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, प्लस में b है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये एक ब्रैकेट के अंदर। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a है यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और माइनस। अब माइनस के आगे जब मैं b लिखूंगा ना तो ब्रैकेट लगाऊंगा। प्लस में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ साइन चेंज नहीं होता, माइनस में साइन चेंज होता है। इसलिए आपको जब वैल्यू लिखनी हो, अंदर दो टर्म्स है ना, तो माइनस के आगे आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। यहाँ पे b लिखोगे तो 1 माइनस आयोटा ऐसे लिखना। और नीचे आप देख रहे हो कि a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। यहाँ पे जब a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म बन रही है तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नीचे a का काम कर रहा है 1 का स्क्वायर, माइनस b का काम कर रहा है आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम, नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं इस ब्रैकेट में देख रहा हूँ कि कुछ कट रहा है। ये आयोटा और ये आयोटा प्लस माइनस के ना कट गए, तो इस ब्रैकेट में सिर्फ 1 प्लस 1 बच गया, यानी यहाँ पे 2 बच गया। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस आयोटा माइनस 1, माइनस इससे टकराएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा। और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप से पहले मैं इस ब्रैकेट में देखता हूँ तो यहाँ मेरे को कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे +1 और -1 कट रहा है, ये कट गया। तो इस ब्रैकेट में आयोटा प्लस आयोटा यानी 2 आयोटा रह गया, तो ये 2 एज इट इज, और इस ब्रैकेट में 2 आयोटा रह गया, और नीचे में 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये 2
एज इट इज, 2 आयोटा एज इट इज, और नीचे में 1 + 1 2 हो गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो जो आंसर आया है आपका वो आया है 2 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं। 2 आयोटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, रियल पार्ट जब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसे मैं रियल पार्ट की जगह 0 लिख सकता हूं, और इसमें इमेजिनरी पार्ट ये 2 है और ये आयोटा। इस तरह मेरे को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहां से मेरे को x और y निकालने, वो तभी निकलेंगे जब ये जनरल फॉर्म में तरीके से लिखा होगा। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, ये आपका x होता है, तो यहाँ x है 0, और जो रियल पार्ट होता है आयोटा से जो चिपका होता है ये रियल पार्ट, ये यहाँ पे y होता है, ये 2 है, तो x और y की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा r वाला, और वो ही मॉडुलस होगा, तो r निकाल देते हैं। अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 पे स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर अंडर रूट सॉल्व होके खत्म हो गया, तो सिर्फ 2 बच गया, तो ये r, यही आपका आंसर है। तो देयरफॉर मॉडुलस इज इक्वल टू ये 2 आ गया, मॉडुलस 2 आ गया, क्वेश्चन खत्म।